हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 10 के इस क्लास में अपने पिछले दिनों पढ़ रहे एक्सरसाइज 3.6 के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ से शुरू करते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए, चौथे क्वेश्चन में कहा जा रहा है 5/x - 1 1/y - 2 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 1/y - 2 दैट इज इक्वल टू 2। यह कितना है? 2 दिए हुए हैं। फिर दूसरा इक्वेशन है 6/x - 1 6/x - 1 और माइनस 3/y - 2 3/y - 2 इज इक्वल्स टू, यह इक्वेशन दिए हुए है 1। कितना दिए हुए है? 1। तो आइए हम माना लेट x - 1 इज इक्वल्स टू 8, लेट 1/x - 1 इज इक्वल्स टू a, 1/y - 2 इज इक्वल्स टू b। मान लेते हैं कि 1/x - 1 को a ले लिया और 1/y - 2 को b ले लिया, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाता है? 5a प्लस b इज इक्वल्स टू 2 और ये हो जाता है 6a माइनस 3b। क्या हो जाता है? 3b इज इक्वल्स टू 1। अब यहां से चाहे तो हम a को एलिमिनेट करें या b को एलिमिनेट करें, किसी को भी कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से और इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, b को एलिमिनेट करने के लिए, b को हटाने के लिए। 5 3 जा 15a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 6 और ये हो जाएगा 6a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1। अब अगर हम इसे ऐड करते हैं, क्या लिखेंगे? बाय एडिंग ये दोनों कट जाता है। क्या होता है? कट जाता है। 15 और 6 21a इज इक्वल्स टू 7, a इज इक्वल्स टू 7/21। a हमने किसको माना हुआ है? 1/x - 1 1/x - 1 इज इक्वल्स टू 1/3। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह x - 1 इज इक्वल्स टू 3 या x इज इक्वल्स टू 3 + 1 इज इक्वल्स टू 4। x का वैल्यू कितना आ जाता है? 4 आ जाता है। अब इसी a को 1/3 को हम किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं। मान लिया कि हम दूसरे इक्वेशन में डाल रहे हैं या 1 2 3 चौथे इक्वेशन में डाल रहे हैं। बाय पुटिंग a is equals to 1/3 in इक्वेशन 4, चौथे में डाल रहे हैं। 6 इंटू a के जगह पे 1/3 माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे 3 से 2 टाइम्स में कट गया, 1 इधर लाते हैं, 2 - 1 इज इक्वल्स टू 3b या 1 इज इक्वल्स टू 3b 1/3 इज इक्वल्स टू b हो जाएगा। अब हम यहाँ पे b का ओरिजिनल वैल्यू हमने क्या लिया हुआ है? 1/y - 2 1/y - 2 इज इक्वल्स टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, y - 2 इज इक्वल्स टू 3 या y इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है? 3 + 2 दैट इज 5। हमारे x का वैल्यू 4 आ जाता है और y का वैल्यू 5 हो जाता है। क्लियर? कोई डाउट? तो इसे देख लिया जाए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के 5 पे। किस पे आते हैं? 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन में कहा जा रहा है 7x - 2y/xy 7x - 2y/xy इज इक्वल्स टू, और यह दिए हुए है 5।
यह दिए हुए है 5। दूसरा इक्वेशन है 8x प्लस 7y, 8x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 8x प्लस 7y बाई xy इज इक्वल्स टू 15 बाई xy इज इक्वल्स टू 15। आसान तो तभी होता जब हम इसे xy से क्रॉस मल्टीप्लाई करके और इजीली x रिमूव करते y हमको मिल जाता, लेकिन हमको चूंकि क्वेश्चन में दिए हुए हैं बाय रिड्यूसिंग देम इन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट रिड्यूस करने के बाद बनाने के लिए हमसे कहा जा रहा है। तो आइए हम उसी पे काम करते हैं। यह हो जाएगा 7x बाई xy माइनस 2y बाई xy इज इक्वल्स टू 5। मतलब यहां से x से x कट जाता है और यहां से y से y कट जाता है। फिर दूसरा इक्वेशन हो जाता है 8x बाई xy प्लस 7y बाई xy इज इक्वल्स टू 15। यहां y से y कट जाता है। अब हम यहां पे लिख सकते हैं कि लेट 1 बाई y इज इक्वल्स टू a, लेट 1 बाई y इज इक्वल्स टू a। इसको दूसरे मेथड से भी हम यहीं पे बगल में सोल्व करके आपको बता देंगे। 1 बाई y इज इक्वल्स टू a एंड 1 बाई x इज इक्वल्स टू b। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाता है 7 बाई y, मतलब 7a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 5, और यहां पे ये हो जाता है 8a प्लस 7b इज इक्वल्स टू 15। अब आप इसमें से जिसे हटाना चाहते हैं आसानी से हटा सकते हैं। इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस इक्वेशन को 7 से और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 7 जा 49a माइनस 14b इज इक्वल्स टू 7 5 जा 35, 2 8 जा 16a प्लस 2 7 जा 14b इज इक्वल्स टू 15 2 जा 30। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय एडिंग। क्या लिखेंगे? बाय एडिंग। यह दोनों कट जाता है, 9 और 6 15 के 5 हासिल 1, 4 1 5 और 1 6, 65a इज इक्वल्स टू यह हो जाता है 65, या a का वैल्यू आ जाता है 65 बाई 65 दैट इज 1। बट यहाँ हमारा a कितना लिए हुए हैं 1 बाई y, तो 1 बाई y इज इक्वल्स टू 1 बाई y इज इक्वल्स टू 1, या y इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 1। y का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसी a को किसी भी इक्वेशन में हम डाल करके सोल्व कर सकते हैं बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 2 3 4 5, है ना। बाय पुटिंग a इन इक्वेशन 5, इसमें इक्वेशन 5 में इसका वैल्यू डाल रहे हैं। इक्वेशन 5 है 7 इंटू a के जगह पे डाल देंगे 1 माइनस 2b इज इक्वल्स टू 5। अब यहां पे हो जाता है 7 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2b, 7 में से 5 जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 2b, या b इज इक्वल्स टू 2 बाई 2, b इज इक्वल्स टू 1 हो गया। b हमने किसको माना हुआ है 1 बाई x को, 1 बाई x इज इक्वल्स टू 1, या x इज इक्वल्स टू भी हमारा 1 आ जाता है। y का वैल्यू भी 1 और x का वैल्यू भी 1 आ जाता है। अब जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि इसको हम दूसरे मेथड से भी बना देंगे, चलिए आइए हम एलिटर देख लेते हैं, अल्टरनेट देख लेते हैं। अल्टरनेट, इसका दूसरा अल्टरनेट क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 7x, क्वेश्चन यही रहेगा, क्वेश्चन यही रहेगा 7x माइनस 2y, क्या हो जाएगा 7x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5xy। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 8x प्लस 7y, 8x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 15
एक्स वाई। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन को 7 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, यह हो जाता है 49x माइनस 14y इज इक्वल्स टू 7 5 35xy, और ये हो जाता है 8 दूनी 16 16x प्लस 7 2 14y इज इक्वल्स टू यह हो जाता है 15 दूनी 30xy। अब यहाँ पे बाय एडिंग कर देंगे, ये दोनों कट जाएगा, बाय एडिंग यहाँ पे हो जाता है 65x इज इक्वल्स टू 65xy, या दोनों तरफ से x कट जाएगा, y इज इक्वल्स टू हम निकाल लेंगे 65x बाय 65x, y इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1 हो गया। जब y इज इक्वल्स टू 1 हो गया तो हम किसी भी इक्वेशन में डाल करके इसे निकाल सकते हैं बाय पुटिंग इन इक्वेशन 3 1 2 3 4, है ना, बाय पुटिंग इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट करने पर 7x माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5x इंटू 1, यह हो जाता है 7x माइनस 5x इज इक्वल्स टू 2, 7 में से 5 जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 2, या x इज इक्वल्स टू 2/2 1। इस तरह से भी आप बना सकते हैं और इस तरह से बना सकते हैं, दोनों मेथड आपके पास है, आपको जो इजी लगे बनाइए, लेकिन बाय रिड्यूसिंग इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का है तो इस मेथड से इस्तेमाल करेंगे, इसको हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए, हरी अप, आगे क्वेश्चन पे हम आते हैं।